हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये क्लास हमारी जो हमारा सितंबर में नेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी जो मौद्रिक अर्थशास्त्र यानी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे मौद्रिक नीति समिति है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आरबीआई की जो भी नीतिगत दरें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि करंट में कौन कौन सी दरें हैं। और अगस्त में जो हमारा जो अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त मंथ में कौन 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 सी दरों में चेंज हुआ है। और हमारी रेपो रेट में कितनी वृद्धि हुई है और कब कब चेंज हुआ है इस साल। तो ये भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। हम MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में भी देखने वाले हैं। इसके बाद हम आरबीआई के बारे में देखने वाले हैं, आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। तो ये क्लास हमारी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति समिति। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका गठन कब किया गया? 27 जून 2016 को इसका गठन किया गया। और देखिए, इसका गठन किया गया आरबीआई अधिनियम में संशोधन करके। जो भी हमारा आरबीआई एक्ट है उसमें क्या किया गया? संशोधन। और उसमें संशोधन के तहत इसका गठन किया गया। और इसका गठन क्यों किया गया? भारत में नीति निर्माण के लिए किया गया। मौद्रिक नीति समिति क्या करेगी? भारत में नीति निर्माण करेगी। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, इसमें किस प्रकार चेंज किया जाएगा, इनको किस लेवल पर रखने की ज़रूरत है, ये सब कौन तय करेगा? मौद्रिक नीति समिति। तो देखिए, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कहाँ से आते हैं? 3 सदस्य आते हैं आरबीआई से। और 3 सदस्य कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यानी सरकार से आते हैं। तो कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 6 सदस्य होते हैं। तो देखिए, सरकार के 3 सदस्य कौन से हैं? पम्मी दुआ, चेतन गाटे, रविंद्र ढोलकिया, ये तीनों सरकार के सदस्य हैं जो वर्तमान में जो समिति है उसमें। और आरबीआई के 3 सदस्य कौन होते हैं? तो आरबीआई में एक सदस्य होते हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और एक सदस्य होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो देखिए, आरबीआई के 3 सदस्य कौन होते हैं? एक है शक्तिकांत दास जो कि क्या है? गवर्नर। और दूसरे क्या है? डिप्टी गवर्नर आर गांधी। और तीसरे सदस्य है माइकल पात्रा। तो ये हमारे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुल मिलाकर 6 सदस्य, जिसमें से 3 सदस्य कौन भेजती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है, और 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। तो ये थी हमारी मौद्रिक नीति समिति। अब देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि मौद्रिक नीति समिति की जो एक साल में बैठक कितनी होती है? एक साल में बैठक होती है 4 बैठक होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना। अब देखिए, आरबीआई की जो भी नीतिगत दरें हैं उनके बारे में देखते हैं। अब देखिए, हमारी जो आरबीआई की अभी वर्तमान में कब बैठक हुई? अगस्त में हुई। अगस्त में हमारी बैठक हुई। तो उसमें रेपो रेट को क्या किया गया? रेपो रेट को बढ़ाकर 4.90% से क्या किया गया? 5.40%। तो देखिए, हमारी रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक अल्पकाल के लिए ऋण लेते हैं आरबीआई से। जो कॉमर्शियल बैंक है आरबीआई से अल्पकाल के लिए ऋण लेते हैं, तो वो दर कौन सी है? रेपो रेट। और बैंक रेट कौन सी होती है? बैंक रेट जिसमें लॉन्ग रन यानी दीर्घकाल के लिए ऋण लेते हैं। अब देखिए, रेपो रेट पर ऋण लेने की क्या जरूरत है कि बैंकों को अपनी जो भी नकद, जैसे बैंकों को बैंकों को अपनी CRR और SLR इनको मेंटेन करने के लिए किससे? आरबीआई से उधार लेने की ज़रूरत होती है। अल्पकाल के लिए अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए रेपो रेट का यूज करते हैं। और लॉन्ग रन के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बैंक रेट का यूज करते हैं। बैंक रेट पर वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं आरबीआई से। अब देखिए, रिजर्व बैंक ने इस साल यानी 2022 में रेपो रेट में कितनी बार चेंज किया है? तो देखिए, सबसे पहले क्या है? मई में। जो हमारा मई मंथ है उसमें कितना चेंज किया है? तो मई मंथ में 0.40% चेंज किया। कितने? 0.40% की वृद्धि की। और उसके बाद मई के बाद
जून में कितनी चेंज किया, तो जून में 0.5% चेंज किया। और वापस अभी अगस्त में कितना चेंज किया, 0.5% चेंज किया। तो कुल मिलाकर कितना चेंज हुआ, 1.4% चेंज हुआ, 1.4%। तो देखिए इस साल हमारा कितना चेंज हुआ, रेपो रेट में 1.40% चेंज हुआ। तो देखिए वर्तमान में हमारी रेपो रेट कितनी है, वर्तमान में रेपो रेट है 5.40% और बैंक रेट है 5.15%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF रेट ये कितनी है, ये बैंक रेट के बराबर ही होती है 5.15%। तो ये हमारा करंट डेटा है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा करंट डेटा है। ये मैंने अगस्त मंथ जो भी चल रहा है, अगस्त मंथ उसी का डेटा लिया।